Hello student, I am Sonika Negi, lecturer biology from GGIC द्वाराहाट। बच्चों, हमने कक्षा 12 में 5वां लेसन आज शुरू करना है और लेसन का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों, यहाँ पहले ये समझना होगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है और वेरिएशन क्या होती है। तो बच्चों, आपने अक्सर मन में आपके विचार आता होगा, वो हाथी शिशु हाथी को ही जन्म क्यों देता है, या आम के बीज से आम का ही पौधा क्यों होता है, मटर से मटर ही क्यों उत्पन्न होता है। ऐसे कई सारे विचार आपके मन में आते रहे होंगे। तो बच्चों, ये इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का जब इनका उत्तर पाने के लिए हम जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। और इस जेनेटिक्स के अंतर्गत ही हम अध्ययन करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति। वंशागति का मतलब होता है कि कैसे कोई गुण जो है वो पेरेंट्स से उनकी संतान में जाते हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कई जुड़वा ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जुड़वा जो कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन्हीं सब चीजों का अध्ययन जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि जो ये इनहेरिटेंस है, इसका सबसे पहले किसने इसका यूज किया था? तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वैज्ञानिक सबसे पहले जिन्होंने वंशागति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जबकि जेनेटिक्स नाम जो है ये दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम है बैटसन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एक्चुअली बच्चों एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिससे कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से किस में जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी में जाते हैं और ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये इसको समझने के लिए कि मेंडल ने अपना प्रयोग कैसे शुरू किया और किस पर किया, तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर पर, मटर के पौधे पर, जिसको हम कहते हैं पाइजम सटाइवम। तो अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि प्रयोग में इन्होंने किस तरीके से ये बताया कि इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो इन्होंने सबसे पहले लिया दो तरह के पौधे लिए। ठीक है, दो तरह के पौधे लिए मटर के, एक लंबा पौधा लिया और दूसरा बौना पौधा लिया, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, लंबा और बौना पौधा लिया। ठीक, अब जब इसके बीच में इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है, कैसे होगा, ये मेल एक पौधा होगा, वहां फीमेल पौधा होगा, और इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया होगा, तो इन्होंने देखा कि पहली जनरेशन में जो जितने भी ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए वो सब के सब क्या थे, टॉल थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये देखा कि जब ये जितने टॉल प्लांट आए, इनका आपस में जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो इन्होंने देखा कि अगली जो जनरेशन है, F2 जनरेशन, उसमें अधिकतर पौधे जो है वो टॉल होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो है वो ड्वार्फ भी होते हैं। ठीक है, कुछ पौधे ड्वार्फ भी होते हैं, जैसे, और इन्होंने इसका परसेंटेज भी निकाला था कि 75% जो है वो टॉल प्लांट मिले थे और 25% ड्वार्फ प्लांट मिले थे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो ड्वार्फ कैरेक्टर था पहली वाली जनरेशन में ये नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये ड्वार्फ कैरेक्टर यहाँ पे फिर से उत्पन्न हो गया। तो यहां से एक इन लोगों को, पुराने वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि कोई ऐसा वस्तु है, कोई ऐसा तत्व है जो यहाँ पर छुप
जा रहा है, ठीक है, और यहां पुनः प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तत्व को, इसी वस्तु को आजकल हम जीन्स कहते हैं और उस समय मेंडल ने इनको कहा फैक्टर, ठीक है। तो यहां से बात आती है जीन्स की, ठीक है। और ये जो जीन्स, अब हम जीन्स सबका शब्द का ही प्रयोग करते हैं, पहले इनको फैक्टर ही कहा जाता था। तो ये जो जीन्स होते हैं, इनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं एलिल्स, ठीक है। जैसे यहां पर एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। जैसे यहां पे जो कैरेक्टर है वो क्या है, हाइट, और उस हाइट में टी टॉल और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो दो आप देख रहे हैं ये क्या है, उनके एलिल्स हैं, और दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब अल्फाबेटिकली इनको लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं टी और टी, ठीक है। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन आई, इसमें सारे के सारे प्लांट टॉल थे बट हेट्रोजाइगस थे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखें दोनों टी एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पे स्मॉल टी एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो इनको हम कहेंगे होमोजाइगस, ठीक है। तो ये होमोजाइगस जो होते हैं ये प्योर ब्रीड होती है। जैसे जब मेंडल ने प्रयोग शुरू किया होगा तो ये जो टॉल प्लांट लिए, इनको कई जेनरेशन तक टॉल प्लांट्स को आपस में ब्रीड कराया होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराया होगा, तब ये प्योर ब्रीड मिली होगी। वहीं बोने प्लांट्स की भी प्योर ब्रीड मिली होगी। फिर उनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, और जो बीज उत्पन्न होंगे उनसे फिर ये जब इनको ग्रो किया तो देखा कि सारे के सारे प्लांट पहली जनरेशन में क्या मिले, टॉल मिले। तो बच्चों यहां पे मेंडल का पहला नियम हम पढ़ेंगे कि जो पहली जनरेशन है उसमें एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है और दूसरा जो है वो छुपा रह रहा है, यानी कि वो रेसेसिव है। यहां पे टॉलनेस का कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है और डॉर्फनेस का कैरेक्टर क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहलाता है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब भी जो दो प्लांट्स के बीच में, ठीक है, एक कैरेक्टर को लेते हुए जब क्रॉस कराया जाएगा तो पहली जनरेशन में जो आपका प्लांट आएगा उसमें एक गुण जो है वो प्रकट होगा और दूसरा गुण जो है वो छुपा रहेगा। तो एक डोमिनेंट रहेगा कैरेक्टर और दूसरा छुपा रहेगा, इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आगे हम बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। अब जो ये सेकेंड जनरेशन होती है, ठीक है, इस सेकेंड जनरेशन में क्या होता है कि जो ये प्लांट है जब इसके सीड्स बनते हैं या इसके गैमेट्स बनते हैं, अभी आप बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये जो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो वहां पर क्या होता है, ये जो एलिल्स होते हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं। ये इसी के साथ नहीं चिपका रहेगा कैपिटल टी स्मॉल के साथ, बल्कि क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी के साथ इसको हम आगे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तो बच्चों अब क्या होता है, जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, ठीक है, जैसे टी और कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराया, जैसे इसके साथ कराएंगे, क्योंकि इसको हम एक को मेल मानेंगे एक को फीमेल मानेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि टी और कैपिटल टी, टी एंड स्मॉल टी, टी एंड स्मॉल टी, टी एंड बोथ टी स्मॉल, यानी कि हम ये देखते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से देखने पर, ठीक है, हम जब देखते हैं कितने परसेंट
75% जो है वो सारे के सारे प्लांट क्या दिखते हैं, हमको टॉल दिखते हैं, और केवल 25% जो है वो ड्वार्फ दिखते हैं, जो कैरेक्टर यहां छुपा हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, और पेरेंट्स में था, वो यहां फिर से प्रकट हो गया। तो वो क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि गैमेट्स ने अपनी प्योरिटी बनाए रखी। तो अब यहाँ पे आप रेशियो देखिए तो आप देखेंगे कि 3:1 आ रहा है, लेकिन ये फिनोटाइपिक रेशियो है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जीन्स के आधार पर देखें तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2:1, ठीक है, क्योंकि जीन्स के आधार पर आप देखें तो इनका रेशियो बनता है 1:2:1। और ये जो पूरा दोनों के दोनों मेंडल के नियम हैं, ये किस पर आधारित है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, क्योंकि ये एक ही जीन्स की वंशागति को दिखाते हैं। अब बच्चों, आपका आज का होमवर्क होगा कि आप मेंडल के ये दोनों नियमों को लिखेंगे और इनको सचित्र इनका वर्णन करेंगे, और साथ ही आपका एक और होमवर्क भी होगा कि आप अंतर बताएंगे किसमें, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में, और इसके अलावा हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस में। थैंक यू वेरी मच।